like a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में गुणधर्म P6 और P7 करवाएंगे। पिछली क्लास में गुणधर्म 5 कंप्लीट करवा चुके हैं और टोटल गुणधर्म है प्रश्नावली 7.11 में 7 हैं। जो 2 छूट गए हैं वही इस क्लास में करवाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। सबसे पहले आपको लिख लेना है गुणधर्म P6। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणधर्म P6, लिख लो आप लोग, यहां पे लिख लो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, यहां पे देख लो समाकलन लिमिट 0 से 2a फलन fx dx बराबर। गुणधर्म P6 सिद्ध भी करवाएंगे और ये भी बताएंगे कैसे आपको प्रश्न में यूज करना है। आपको सारे के सारे गुणधर्म किताब में मिल जाएंगे जो पिछली क्लास में करवा चुके हैं। गुणधर्म P0, P2, P3, P4 और P5। और इस क्लास में जो 2 गुणधर्म छूट गए थे वही करवाएंगे। तो सारे के सारे बुक में मिल जाएंगे। सिद्ध भी करवाएंगे। पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है और ये भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये जो निश्चित समाकलन है ना, लिमिट है 0 से 2a और फलन fx dx, 2 आंसर शीट बताएगा और अलग अलग शर्त पे बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मजला ब्रैकेट ले लेना है और यहाँ पे देखो शर्त हम लिख देते हैं। यदि शर्त है 2a - ax बराबर, अगर प्लस का fx आ जाता है, fx जानते हो फलन बोलते हैं, ये शर्त है f 2a - x बराबर, अगर प्लस का fx आ जाता है तो ये निश्चित समाकलन की आंसर शीट यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का इंटू कर लेना है, समाकलन लिमिट है 0 से a fx dx। समझ में आ गया होगा। इस शर्त पर इस निश्चित समाकलन की ये आंसर शीट निकलेगी। अब देखो दूसरी शर्त, क्योंकि ये निश्चित समाकलन 2 आंसर शीट देगा और जो गुणधर्म P7 है वो भी 2 आंसर शीट देगा। अभी तक जो हम गुणधर्म आपको बता चुके हैं और उनका यूज भी आपको बताया था पिछली क्लास में, और वहाँ पर एक ही आंसर शीट देते थे। गुणधर्म P0 की बात करें, चाहे P1 की बात करें, चाहे P2 की बात करें, चाहे P3 की बात करें, चाहे P4, चाहे P5 की बात करें, आंसर शीट एक ही देता था। लेकिन अब जो है गुणधर्म P6 और P7 वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, 4 गुणधर्म मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखो यहाँ पे P3, P4, P6 और P7, ये 4 गुणधर्म मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पेपर में प्रश्न बनकर आ जाते हैं, ये हम गारंटी आप ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में 7.11 में क्या ले लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं हम। या तो पेपर में प्रश्न फंसेगा या फिर गुणधर्म जो आपको P3, P4, P6 और P7 करवाए हैं, P6 और P7 इस क्लास में हो जाएंगे। या तो गुणधर्म से प्रश्न बनकर आएगा या फिर प्रश्नावली से फंसेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और आपको हम बता देते हैं, मैं तो वाई मानव सर, मैं तो वाई मानव सर, वहां पर हम ये गुणधर्म करवा चुके हैं। तभी आप लोग मुझसे बोलते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं तो वाई मानव सर उस चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड हो जाता है, जो भी क्लास नेक्स्ट हम इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो इसको भी साथ में रखना, क्योंकि अगर चाहते हो गणित में 100 में से 100 नंबर, तो भाई दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, हम यही कहते हैं, तभी गणित में 100 में 100 आएंगे। और जो भी जहाँ से प्रश्न बनेगा हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपसे क्या पूछा है, हमने यही आपसे पूछा है कि आपको प्रश्नावली 7.11 में या तो प्रश्न मिलेगा, पेपर में फंसेगा, या फिर गुणधर्म, ये 4 जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट,
यहां से प्रश्न बनकर आएगा। और मैं तो भाई मानव सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास वहां पर भी चलती है, क्लास यहाँ पर भी चलती है। अब बात करते हैं गुणधर्म P6 की। 2 आंसर शीट बताएगा, इस शर्त पर एक आंसर शीट ये आ गई। अब देखो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, शर्त देख लो, f2a माइनस x बराबर अगर माइनस का fx आ जाए तब आंसर शीट ये निश्चित समाकलन 0 देगा। ठीक है, 2 आंसर शीट हम सिद्ध भी करवाएंगे। अब देखो इसका प्रश्न में कैसे यूज करना है। ये जो गुणधर्म P6 है लिमिट को आधा करता है, इसकी पहचान बता देते हैं। लिमिट को आधा करता है, लिख लेना, ये मोटी बात है। ये क्या है? मोटी बात है। ये जो गुणधर्म P6 है, प्रश्न में जो लिमिट होगी, लिमिट कहां पे होगी ये भी आपको बता देते हैं। जैसे यहां पे देखो ये 0 है ना, ये फिक्स रहेगा, प्रश्न में रहेगा, यहां पर भी रहेगा, ये फिक्स है, 0 ही मिलेगा प्रश्न में। लिमिट का जो आधा होगा यहां से होगा। जैसे फर्स्ट आंसर शीट देखो इसकी, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है? a है, तो 2a का आधा a मिला ना। तो ये गुणधर्म क्या होता है कि जो ऊपर वाली लिमिट होती है उच्च सीमा, उसको क्या कर देता है? आधा करता है, लिमिट को आधा, और अलग अलग शर्त पे करता है। ये तो जानकारी आपको हो गई है। अब एक प्रश्न भी ले लेते हैं, बाद में सिद्ध करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिक अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो हम गारंटी आपसे लेते हैं प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। तो बिल्कुल जो P6 है लिमिट को आधा करता है प्रश्न में। तो एक हम प्रश्न उठा लेते हैं, देख लो, 0 से पाई और यहाँ पे sin x। अब देखो कैसे करेगा आधा, i बराबर, पहले हम क्या करेंगे, इसको लगा देते हैं प्रश्नावली 7.9 और प्रश्नावली 7.10। ये हमने अपने पास से ले लिया है, निश्चित समाकलन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7.9 और 7.11, जो आप लोगों ने 7.9 और 7.10, ठीक है, 11 तो इसके अभी नहीं करवाए हैं प्रश्न। तो हम जो बता रहे हैं आपको यही सीखना है कि पहले हम प्रश्नावली 7.9 7.10 से इसको लगा देते हैं, आंसर शीट निकाल देते हैं, फिर हम गुणधर्म P6 का यूज करके आंसर शीट निकालेंगे, उतनी ही निकलेगी। देखो कैसे, साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x, लिमिट है 0 से पाई, माइनस, अब अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। इतना तो जानते हो यार, प्रैक्टिस की होगी, लल्ला नहीं हो। कॉस पाई का मान बताओ। कॉस जो 0 अंश का मान होता है वही 180 अंश का मान होता है, लेकिन माइनस 90 से ऊपर साइन और कोसिक प्लस रहते हैं। अदर जितने हैं त्रिकोणमितीय फलन वो माइनस के रहते हैं। तो कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, लेकिन कॉस 180 का मान -1 होता है। अब यहाँ पे 1 रख लो, कॉस 0 का मान हल करेंगे, आंसर शीट क्या निकली? 2 निकली। हमने किसका यूज कर लिया? प्रश्नावली 7.9 और 7.10 का यूज किया, आ गई आंसर शीट। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसी को यहाँ पे ले लेते हैं, प्रश्न में बता रहे हैं कैसे यूज करना है। तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि गुणधर्म नहीं बोलेगा। 7 गुणधर्म है, एक भी गुणधर्म नहीं बोलेगा प्रश्न में कि हमको लगाओ हमको लगाओ। खुद आपको पहचानना पड़ेगा कि गुणधर्म कौन सा यूज करेंगे। हम आपको बताएंगे जब प्रश्न 7.11 के प्रश्न हल करवाएंगे। जो हम बोलते हैं उसको आप सुना जरूर करो, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो 30% होता है और जो यहाँ पे हम आपको बताते हैं हल करके वो 70% होता है। तो आपको डीपली लेना है क्लास को, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं वो क्या होता है, रटना होता है। देखो रटने वाला स्टूडेंट कभी भी 100 में से 100 गणित में नहीं ला सकता है, 100 में से 100 कभी नहीं आएंगे। समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है, रीजन पहले, प्रश्न का हल बाद में। तो वही रीजन आपको बता रहे हैं। अब गुणधर्म P6 का यूज करेंगे, हम लिख लेते हैं ऐसे 0 से पाई साइन x, लिख लिया ना। अब देखो यहां पर हमने आपसे यही कहा, यहाँ पे फिक्स होता है, देखो यहाँ पे फिक्स है 0, केवल जो उच्च सीमा होती है उसको आधा करना है, अपर लिमिट को आधा करना है। कैसे होगा? ये आपको दिख रहा है 2a माइनस x, ये कहां से उठाया ये बताइए? 2a यहां से उठाया, और ये x कहां से उठाया? जो यहाँ पे होता ना फलन,
एक्स है ना, ये उठाया है और माइनस कर दिया। ऐसे ही आपको उठाना है। पहले आपको एफ एक्स लिख लेना है, यही लिख लो, क्या है, साइन एक्स, यही तो फलन है। अब आपको जैसे यहाँ से 2a उठाया, लिख दिया, और इसको x माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या उठाओगे, ये तो फिक्स है, यहाँ से उठाओ पाई, तो पाई हमने उठा लिया, और x कौन सा माइनस करेंगे, यहाँ पर ये फलन का माइनस हुआ ना, ऐसे यहाँ पर जो x है ना वही माइनस करो। अब आपको पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहीं आपको रख देना है। तो यहाँ पर है, रख दिया, यहाँ पे रखो साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। ये कोण 180 माइनस थीटा किस में मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा, और साइन और कौशिक द्वितीय चतुर्थांश में प्लस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, प्लस का रख देंगे साइन एक्स, समझते रहना है। तो हमें क्या मिला ये बताइए, ये साइन एक्स की आंसर शीट क्या है, यहाँ पे देखो एफ एक्स है एफ एक्स। देखो यहाँ पे जब इस शर्त को लेके चले प्लस का अगर एफ एक्स आ गया तो आपको पता है आंसर शीट 2 का गुणा हो जाता है, लिमिट का आधा कर देते हैं, ये 0 जो है फिक्स रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्लस का एफ एक्स मिल गया। तो कौन सी शर्त यहाँ पर यूज हुई, पहली हुई है, हुई ना पहली। आपको कुछ नहीं करना है, आई बराबर लिख देना, 2 का गुणा कर देना है, और जो फिक्स लिमिट है वो आइटेटिज रखना है। यहाँ पर पाई है ना, तो पाई का आधा पाई बाई 2 साइन एक्स आइटेटिज रखो ऐसे करके, ठीक है। अब आपको इसका समाकलन कर लेना है, उसको हम रफ कर देते हैं। वो तो हमने प्रश्नावली 7.9 और 7.10 का यूज करके बताया। साइन एक्स का समाकलन बोलो भाई, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, लिमिट यूज करो 0 से पाई बाई 2, आई बराबर माइनस का 2 कॉस 90, अपर लिमिट रखोगे ना, ठीक है, रख ली। अब माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो, ये लिमिट रखना जानते हो, अगर लिमिट नहीं रखना जानते कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे, कुछ नहीं होता है, एक्स को चेंज करना होता है। अपर रखी, ठीक है, एक्स चेंज कर लो, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखी, चेंज कर लो एक्स, ठीक है, 0 रख लो, माइनस का 2 कॉस 90 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो हल करेंगे, आंसर शीट क्या निकली, 2 निकली। चाहे आप प्रश्नावली 7.9 का यूज करो, चाहे प्रश्नावली 7 यूज करो, आंसर शीट वही निकलेगी, इतना ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है जब प्रश्न हल करो प्रश्नावली 7.11 के, तो गुणधर्म नहीं बोलेंगे कि हमको यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात करो, वो अपने आप से आपको समझना है। हम आपको प्रश्नावली 7.9 और 7.10 का भी यूज करके प्रश्नों को लगवा देंगे, प्रश्न 7.11 के हम मेथड बहुत सारे बता देंगे, आपको मजा आएगा। जैसे बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि गुणधर्म कौन सा यूज होगा यही नहीं पता चलता है प्रश्न में, हम ये आपसे गारंटी लेते हैं, हम 1 बाय 1 गुणधर्म बताएंगे प्रश्न में, कब कैसे आपको यूज करना है। तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर देना है, और मैं तो भाई मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। A to Z आपको बताएंगे, क्योंकि वादा किया है 100 में से 100 का, तो वादा खिलाफी नहीं होगी भाई, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। हम आपको मेथड बता देंगे, हजारों मेथड है मेरे पास, एक भी मेथड छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर हमने यही आपको समझाया, निश्चित समाकलन ज्ञात करना है, चाहे आप प्रश्नावली 7.9 7.10 का यूज करके ज्ञात करो, चाहे आप ये गुणधर्म जो हमने यहाँ पर आपको बताया, आंसर शीट सेम निकलेगी, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब इसको हम सिद्ध करवाएंगे, क्यों, क्योंकि या तो प्रश्न आएगा पेपर में या फिर गुणधर्म पूछ लेगा, प्रश्न बनकर आ जाएगा, तो इसको सिद्ध करवाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको कैसे सिद्ध करना है, दिक्कत है ना, देखो इसका हल यहां पे कर लो। प्रॉपर्टी P5, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, गुणधर्म बोलते हैं। गुणधर्म P5 जैसे सिद्ध किया ना पिछली क्लास में, वैसे सिद्ध करना है। यहां पर P2 का यूज करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है ऐसे करके, 0 से 2a फलन fx dx लिख लिया ना। अब आपको पता है जब हम P2 का यूज करते हैं, P2 का मतलब जानते हो, गुणधर्म P2 मतलब है एक पद को 2 पद में
कन्वर्ट करना। P2 का यही यूज है। सबसे पहले आपको दो पद लिख लेना है, ऐसे करके लिख लिए। अब इसके बाद क्या करोगे हम बताते हैं, वही करना है। लिमिट ये रखना है 0 से 2a। कैसे रखना है, एक लिमिट इसको देते हैं और एक लिमिट बाद वाले पद को देंगे। पहले वाले समाकलन को, ये समाकलन का चिन्ह है, पहले वाले समाकलन को लिमिट देना है तो ये आपको लोअर दे देना है। दूसरे वाले समाकलन को जब हम लिमिट देंगे, लिमिट बोलते हैं, ठीक है, लिमिट देंगे तो जो उच्च सीमा है ना वो वाली दे देना है। समझ में आ गया होगा। पहले वाले समाकलन को ये वाली लिमिट देना है, निम्न सीमा, बाद वाले समाकलन को उच्च सीमा दे देना है। इतनी जानकारी हो गई। अब यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या है, खाली जगह है, इसको भी भरना है। लिमिट आएगी, देखो कैसे। हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, जो अच्छी लगे उसी को आप समझ लेना है। हमने आपको बताया था P2 में कि C का मान A से ग्रेटर है, B से लेस है, यही बताया था। तो जो भी यहाँ पे रखी जाएगी लिमिट, वो किसके बीच में होगी, 0 और 2a के बीच में होगी। मध्य बिंदु निकालते हो आप, क्या निकालते हो, मध्य बिंदु। फार्मूला देख लो, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, यही मध्य बिंदु है ना, इसी का यूज करेंगे और लिमिट हम निकाल लेंगे बीच में। देखो कैसे, मध्य बिंदु का मतलब होता है जोड़ के 2 का भाग लगाना है, या फिर समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब जानते हो, सिग्मा x अपान n, इसका यूज कर लो। बहुत तरीके होते हैं गणित में, गणित में क्या होते हैं, बहुत तरीके होते हैं सवाल को लगाने, या फिर ये यूज कर लो। इसका मतलब होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 0 और 2a को प्लस करेंगे, 2 का भाग लगा लो, इसका यूज करो चाहे मध्य बिंदु का। तो जब हम जोड़ के जब पद गिनेंगे 0 और 2a, 2 पद हैं, 2 का भाग लगाओ, जितने पद होते हैं उतना ही का ही भाग लगता है। तो 0 और 2a के जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया, हल किया, कितना मिला, a। तो हमें खाली स्थान पर क्या मिल गया, a मिल गया। तो a लिमिट यहाँ पे रखना, और ये जो a आई है, जो a लिमिट है ना, वो 0 से ग्रेटर है और 2a से क्या है, लेस है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको दूसरा तरीका बता रहा है। एक तरीका आपने सीख लिया, समांतर माध्य और मध्य बिंदु से यहाँ पे लिमिट लाते हैं। स्टार्टिंग आपको ये सीख लेना, पहली लाइन, तभी ये गुणधर्म P6 सिद्ध कर पाओगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो कौन सी आएगी, वो तो हम बता तो चुके a आएगी, लेकिन उसे भूल जाओ। अब फिर नए सिरे से देखो, यहाँ पे देखोगे आंसर शीट, 2 आंसर शीट हैं, 0, इसको ना देखो, इसको देखो। यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 है, a है, 0 फिक्स है, तो यहाँ पे 0 आपको मिल गया, देख लो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या नहीं मिला इन 2 पद में, ये जो a दिख रहा है लिमिट, यही नहीं मिला है, तो यही आपको रख लेना है। या फिर आंसर शीट से रखो लिमिट, या फिर जो हमने पहला तरीका बताया उसका यूज करके। ठीक है, अब इसको क्या डाल लेंगे, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे डाल देंगे हम y P2, या फिर यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P2 से। गुणधर्म हमने कौन सा यूज किया, 2 पद बना लिए, P2 से बनाए। अब देखो यहाँ पे 2 पद हैं, ठीक है, कौन सा पद हल करना पड़ेगा, कौन सा पद हल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। देखो जो सेम टू सेम मिल जाए उसको छोड़ देना है। तो 0 से a, 0 से a fx मिल गया ना, सेम टू सेम। इतना देखो, इतना, वो 2 ना देखो, वो आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हमें आंसर शीट यही मिलेगी, यही मिल जाएगी, जोड़ लेना है, आंसर शीट आ जाएगी। पहले आप ये देखो, इतना मैच हो गया, तो इसको हल नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको I1 आपको क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है। यस ए वाई का मतलब क्या होता है, सपोज दैट, तो शॉर्टकट में यस ए वाई लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी रफ कर देते हैं। अब इसको आप हल करो, आंसर शीट पहले से आपको पता है, इसकी क्या निकालना है, इतनी निकालना है। तो I1 इक्वल, यहाँ पे देख लो, लिमिट है a से 2a fx dx। अब आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रतिस्थापन। हमने पहले ही बताया
P5 गुणधर्म सिद्ध किया है, वैसे ही आपको करना है। प्रतिस्थापन विधि यूज की थी P5 में, यहाँ पर भी करना है। क्यों? यहाँ पे क्या है 2a माइनस एक्स है ना, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, इसी को आपको मान लेना है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, फलन को t मानते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, पहले लिख लो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से फलन को t मानना है। यहाँ पे देखो चर x है, हमने उठा लिया, अब इसके बराबर t के पदों में आपको लेना है। कहाँ से लेना है? यहीं से लेना है, गुणधर्म से ही उठाते हैं, इतना ध्यान रखना है, अपने पास से नहीं लिखेंगे। जो भी हम x बराबर मानेंगे वो गुणधर्म से ही आपको मानना है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, इसी को मान लो। तो 2a माइनस का t, यहाँ पे हमने t क्यों लिया बताइए, t क्यों लिया? हमने आपसे ये कहा ये ही उठा लो, लेकिन हमने उठाया जरूर, लेकिन x के स्थान पे t रख लिया। इसलिए रख लिया है कि प्रतिस्थापन विधि में 7.2 की कहानी है। प्रतिस्थापन विधि में दोनों तरफ, चाहे इस तरफ देखें चाहे इस तरफ, एक जैसा चर नहीं हो सकता है, एक जैसा चर नहीं हो सकता है। आपने प्रैक्टिस की होगी 7.2 की, जब हम फलन को t मानते थे तो दोनों तरफ चर क्या होते थे, अलग अलग होते थे। तो इसीलिए हमने यहाँ से x नहीं लिखा, हमने t लिख दिया। हमने लिया तो सेम टू सेम है, लेकिन चर x के स्थान पे t रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में दोनों तरफ एक जैसे चर नहीं हो सकते, और वैसे भी x बराबर हम t के पदों में ही मानते हैं। तो जो हमने यहाँ पर x है हमने t रख लिया है, उसकी भी आपको कहानी बताते हैं। हम x चेंज कर लेंगे ना, कैसे? हमें प्रॉपर्टी आती है P0, डायरेक्ट चर से x में चेंज करना या चर t से x में चेंज करना। बाद में हम चेंज कर लेंगे, x के पद में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि तभी ये शर्त हम यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे t रखेंगे, आपके समझ में आएगा बाद में। ये जो t आपको दिख रही है x में चेंज हो जाएगी बाद में, पहले आपको समझना है जैसे हम बता रहे हैं। अब अवकलन करना है, इस तरफ dx अचर पद का 0 t का 1 dt, थोड़ा और हल करेंगे, dx बराबर माइनस dt। इतना लिखने के बाद अब आपको ये भी पता है जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ती है। तो लिमिट चेंज करो, क्योंकि ये जो लिमिट है a से 2a चर x की लिमिट है। अब आपको चर t की लिमिट ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि, यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है, x बराबर 2a, लिमिट आपको पता है कहाँ से चेंज करना है, यहाँ से चेंज की जाती है। जो मानते हो फलन को t, यहाँ से चेंज करना है, 2a रख लो। तो 2a इक्वल 2a माइनस का t को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे, इसको आइडेंटिटी इसको उस तरफ लेके जाएंगे कितना मिलेगा, 2a में से 2a 0, अपर लिमिट पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखो यदि x बराबर, यहाँ पे देखो a है रख लो, तब यहाँ पे रखो a, जहाँ पे x है रख लो, a बराबर 2a माइनस का t। अब पक्षांतर करेंगे ना इस तरफ, तो t बराबर 2a आइडेंटिटी रखो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो t बराबर कितना आएगा, a आएगा, 2a में से a माइनस किया, तो लिमिट तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब इतना आपको नोट कर लेना है। अब देखो हमें I1 के बराबर लिखना है, पहले लिमिट, लोअर लिमिट चेंज होके आई a, अपर लिमिट चेंज होके आई 0। अब दो मान रखना है यहाँ पे, एक तो माना है और एक जो मैचिंग होती ना ये वाली, ये देख लो, ये दो मान रखना पड़ते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस है आपको, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 पढ़ी है ना, अनिश्चित समाकलन, यहाँ पे निश्चित समाकलन पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस है, दो मान रखे जाते हैं। तो x के स्थान पे ये रख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा f 2a माइनस का t, और dx के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पे देखो माइनस का dt। दो मान रखना होते हैं, दो मान रख दिए। अब आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 इक्वल, अब यहाँ पे देखो लिमिट, अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट क्या है, a है। अब बताओ बड़ी लिमिट कौन सी है इसमें, बड़ी लिमिट है a है और छोटी लिमिट 0 है। और आपने क्या सीखा था गुणधर्म में, बताइए, गुणधर्म P0 में क्या सीखा था,
यहाँ पे P1 कर देते हैं। अब बताइए, गुणधर्म P1 में ये सीखा था, जो बड़ी लिमिट होती है उसे ऊपर रखते हैं और जो छोटी लिमिट होती है उसको नीचे रखते हैं। ये गुणधर्म की कहानी है। तो ये सही नहीं लिखा, अब आपको सही लिखना है। जो बड़ी लिमिट है ऊपर लेके जाओ और जो छोटी लिमिट है नीचे लेके आओ। ये गुणधर्म की कहानी है। तो हम जब चेंज करेंगे तो आपको पता है, ऊपर नीचे लिमिट करते हैं तो माइनस आता है। ये क्या करता है, माइनस छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, और बड़ी लिमिट ऊपर और छोटी लिमिट नीचे। अब समझ में आया होगा। और इसको एट इट इज लिख लो, या 2a माइनस का t और यहाँ पे माइनस का dt। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 से a, f 2a माइनस का t और यहाँ पे dt। जैसे आपने गुणधर्म यूज किया तो सामने लिख दो कि कौन सा यहाँ पे गुणधर्म यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणधर्म, गुणधर्म P1 से लिख जरूर देना है, क्योंकि अगर 100 में से 100 लाना चाहते हो गणित में तो सामने लिख दिया करो, जो आपने किया है वो आपको लिखना है। तो गुणधर्म हमने P1 का यूज करके हमने लिमिट ऊपर नीचे कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2a माइनस टी, यहाँ पे t दिख रहा है। हमने ये वादा आपसे किया था, क्या वादा किया था, यहाँ पर वादा किया था। जब हमने x बराबर माना था तो हमने क्या वादा किया था कि हम यहाँ पे t ले रहे हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे चर x में, क्योंकि हमें शर्त यूज करना है। इस शर्त पे ये आंसर शीट लाना है और इस शर्त पे ये आंसर शीट लाना है, यही वादा किया था। तो वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अब हम जो t दिख रही है वहाँ पे चर x लाएंगे, क्योंकि तभी शर्त आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो देखो, हम कौन सा ऐसा गुणधर्म है, पहले ये बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो t चर से x चर में कन्वर्ट हो जाता है। P0 है, तो P0 यहाँ पे गुणधर्म यूज करेंगे। तो 0 से a f 2a माइनस x dx। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, गुणधर्म। यहाँ पे आप लोग लिख लेना है गुणधर्म P0 से। डायरेक्ट हमने क्या किया, ये जो चर t है ना, यहाँ पर दिख रहा है, दो जगह है, कुछ नहीं करना है, दो जगह x रख दो। मजा आया होगा, तभी कहते हैं गुणधर्म पीछे के पता हो, क्योंकि इनमें यूज है। P6 और P7 में जब सिद्ध करोगे तो जो गुणधर्म पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में उनका यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण कितना डाल देना है, 2 डाल देना है। अब यहाँ पे शर्त यूज करेंगे, जब हम इतना लेंगे तो ये आंसर शीट मैच होगी, जब इसके बराबर इतना लेंगे तो ये आंसर शीट मैच होगी। अब इसको रफ कर देते हैं, हम साइड से हो जाते हैं, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। इसको भी हम रफ कर देते हैं। इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, आप लोग जो हो ध्यान रखना, समीकरण एक, हमें तो ध्यान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, I1 का मान, I1 का मान यहाँ पे ना लिखो, पहले शर्त यूज करेंगे। शर्त क्या थी पहली, यदि f2a माइनस x बराबर क्या था, प्लस का fx, यदि इतना हो तब रख लो समीकरण, किस में रख लो, 2 में रख लो, समीकरण 2 यही है। f2a माइनस x के स्थान पर क्या रखना है, fx रखना है, रख लो। तो I1 बराबर लिमिट है 0 से a fx dx। आपने इसका मान ये रख लिया, कहाँ पे, इसके स्थान पर। अब ये जो है I1 का मान समीकरण जो रफ कर किया है ना, वहाँ पे रख लो, तो हमें पहली आंसर शीट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। समाकलन 0 से 2a fx dx बराबर, पहला पद एट इट इज लिख लेना है, सेम टू सेम लिख लेना है। दूसरा पद जो I1 माना था ना, वहीं पे आपको इसका मान
रख लेना यही 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। अब देखो, हमने यही वादा आपसे किया था कि हम इतना ही मान निकालेंगे I1 का, निकल आया। अब इसको जोड़ दो, पहली आंसर शीट मैच हो जाएगी। 2 का गुणा कर लो, एक जैसे है ना, तो जुड़ गए हैं। आंसर शीट एक निकल आए, 0 से 2a लिमिट और यहाँ पे फलन एफ एक्स डी एक्स, एक आंसर शीट आ गई। ठीक है, अब दूसरी आंसर शीट 0 निकालेंगे। जैसे ये शर्त आपने यूज की ना, वैसे ही आपको दूसरी शर्त यूज करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल डाल देना, जैसे यहाँ पे हच ले लिया, यहाँ पर भी हच ले लो, कुछ ना कुछ डाल दो, चाहे स्टार बना लो, आपकी मर्जी है। यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx, यदि इतना हो तब समीकरण 2 में लिखो चाहे से लिखो, 2 से यहां पे देखो रख लो, इसके स्थान पर माइनस का एफ एक्स रख लो, तो I1 बराबर लिमिट है 0 से माइनस का एफ एक्स डी एक्स। I1 का मान समीकरण 1 में रखो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब समीकरण 2 का यूज नहीं होगा, अब समीकरण 2 का यूज नहीं होगा। अब यहां पे देखो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, समाकलन 0 से 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स बराबर, पहला पद सेम टू सेम आपको लिख लेना है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसको हल नहीं किया गया। I1 को हल किया गया, वहां पे रख लो माइनस का एफ एक्स डी एक्स, इतना रख लिया। ये I1 का मान समीकरण 1 में जो रफ कर चुके हैं ना, वहीं पे रखा, आप लोग देख लेना। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। पहले आपको एट इट इज ये पहला पद लिख लेना है। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 0 से a लिमिट हो गई और यहाँ पर फलन एफ एक्स डी एक्स। अब आपको दिख रहा होगा ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट्टा हो गया, आंसर शीट 0 आ गई। तो दूसरी आंसर शीट निकल आई है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। नोट कर लो, दोनों उत्तर हमने निकाल दिए हैं। अब प्रश्न कैसे बनकर आता है प्रश्न में गुणधर्म से, वो भी हम लिखवा देंगे, पहले इतना नोट कर लो। अब आपको दो प्रश्न गुणधर्म P6 के रिलेटिव बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। लिख लो गुणधर्म P6 के रिलेटिव दो प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कुछ नहीं है, अलग अलग शर्त से ही लिख देंगे, जैसे प्रश्न आते हैं पेपर में गुणधर्म से वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, समझ लेना है। तो यहाँ पे लिखो यदि f, यहाँ पे शर्त लिखो 2a माइनस का x बराबर fx हो, तब इतना हो, यहाँ पे तो लिखो, तो सिद्ध कीजिए कि अब लिख लो लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, 2 का गुणा करना है, समाकलन लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे a लिखो, 2a नहीं होगा, लिमिट का आधा होता है। तो ये प्रश्न नंबर 1 जब भी आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। और सिद्ध कर लेना इसको, क्योंकि हमने इस शर्त पर सिद्ध किया है ना, वैसे ही करना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, तो
यहाँ पर हमने दूसरी शर्त ले ली है, आंसर शीट तो पता ही है, लिख लो। तो सिद्ध कीजिए कि समाकलन लिमिट 0 से 2a fx dx बराबर 0। तो यहाँ पे बॉक्स नहीं लेंगे, ये ऐसे करके आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे। दो प्रश्न नहीं मिलेंगे, एक प्रश्न मिलेगा। हमने आपको बताया है या तो प्रश्न मिलेगा प्रश्नावली 7.11 का, या फिर गुणधर्म से आएगा बन के प्रश्न। जो बन के आएंगे वो आपके सामने है, या तो ये आएगा पेपर में या ये आएगा, या फिर प्रश्न मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो गई गुणधर्म P6। अब आपको लिख लेना है गुणधर्म P7। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिख लो, मार्कर ले लेते हैं। बहुत मार्कर हैं यार, कम से कम 3-4 मार्कर तो हैं मेरे भाई। गर्दा तो उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, 100% उड़ेगा, चाहे वे गुणधर्म हो चाहे वो प्रश्न हो। तो आज की क्लास इतनी स्लो हम ले रहे हैं, बता नहीं सकते आपको, बहुत स्लो ले रहे हैं, बहुत स्लो, क्योंकि आपके समझ में आ जाए इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखो गुणधर्म P7 लास्ट गुणधर्म है, लिख लो। ये भी 2 आंसर शीट देगा, ठीक है, पहले लिख लो, हम आपको बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि समाकलन लिमिट है -a से a fx dx बराबर, मार्कर बहुत सारे हैं लेकिन इंक नहीं छोड़ रहा है, मजला ब्रैकेट ले लो, ठीक है, समझ लेना है। 2 आंसर शीट देगा। और इसकी पहचान पता है क्या है? प्रश्न जब मिलेगा ना, लिमिट देख लेना आप लोग। इसकी पहचान ये है गुणधर्म P6 की, यहाँ पर a है माइनस का, तो यही मिलेगा ऊपर प्लस का है, जैसे -2 यहाँ पे 2, ऐसे आपको पहचानना है। प्रश्न में अगर 5 है माइनस का तो ऊपर प्लस का 5 मिलेगा, ये पहचान है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे 8 है माइनस का, ये प्लस का 8, तो ये लिमिट की पहचान है। लिमिट सेम होगी, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, ये पहचान हमने आपको बता दी है। और कैसे यूज करोगे प्रश्न में पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताएंगे। मजला ब्रैकेट, पहले ये शर्त देख लो, यहाँ पे यहाँ पे लिख लो, यदि fx एक समफलन है, यहाँ पे समफलन है, ठीक है, बताएंगे कौन से फलन सम होते हैं कौन से विषम होते हैं। अगर समफलन है, 2 का गुणा करना है समाकलन में, ये जो है ना, ये लिमिट यहाँ पे हमें 0 बनाना पड़ती है, जो नीचे वाली लिमिट है ना, 0 बनाना पड़ती है गुणधर्म P7 में। तो 0 कैसे बनेगी? अगर fx एक समफलन है, हम बताएंगे सम किस प्रकार के फलन है, पहले समझ लो। fx एक समफलन है, चलो हम बता देते हैं यहीं पे। इसका मतलब है f माइनस x बराबर धनात्मक fx आएगा। हम f माइनस x आंसर शीट निकालेंगे तो प्लस का fx आएगा। समफलन का मतलब ये होता है। फिर भी नहीं सीख रहे हो, हम अलग से आपको बता देंगे। इतना आप लोगों को पहले सीखना है। अगर इतनी शर्त है तो भाई यहाँ पे 0 और यहाँ पे एटीटीज 2 का गुणा कर देना है, ये ऐसे आंसर शीट निकालेगा। ये गुणधर्म P7 0 बनाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जैसे 0 बनाएगा 2 का गुणा करना पड़ता है। और दूसरी आंसर शीट क्या है? 0 है। यहाँ पे शर्त देखो, यदि fx एक विषम फलन है, क्या है? विषम फलन है। विषम फलन का मतलब ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पे वही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का fx आएगा, ठीक है। अब इसको सिद्ध करवाते हैं। सिद्ध करने से पहले आपको हम बताएंगे समफलन और विषम फलन कैसे आपको पहचानना है। देखो भाई, कहीं अलग से आप लिख लेना, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। अलग से लिख लेना कहीं नोट, जैसे fx बराबर x स्क्वायर है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखो माइनस x है,
आप माइनस एक्स रख लो, क्या रख लो, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख लो, तो पुट एक्स इक्वल माइनस एक्स रख लो इस तरफ उस तरफ, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना मिला, एक्स स्क्वायर। आंसर शीट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की एफ एक्स है, तो हम एफ माइनस एक्स लेके चले तो आंसर शीट क्या निकली, प्लस का एफ एक्स में निकली। तो ये जो फलन है ना कैसा है, सम फलन है, क्या है, सम फलन है। ये इस प्रकार से आपको चेक करना है सम फलन है या विषम फलन है, समझ में आ गया होगा। सम फलन तो बहुपद में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे घात 2 है, घात 4, घात 6, घात 8, इस प्रकार के क्या हैं, सारे के सारे क्या होंगे, समफलन होंगे, क्योंकि सम घात जो है प्लस ही छोड़ेगी यहाँ पे, तो जितनी बहुपद वाले मिल जाए फलन और घात सम मिल जाए तो वो क्या होते हैं, समफलन होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे विषम फलन, हमने यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या ले लिया, एक्स क्यू ले लिया, कुछ नहीं करना है, एक्स के स्थान में माइनस एक्स रख देना है, रख लिया, हल करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, माइनस का एक्स क्यू, क्योंकि विषम घात जो है क्या छोड़ेगी, माइनस छोड़ेगी। इसको भी लिख लो, अगर माइनस की घात सम है तो प्लस आएगा, अगर माइनस की घात विषम है तो माइनस आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपना लिख लेना है, अगर माइनस की घात सम है तो आंसर शीट प्लस की आएगी, माइनस की घात विषम है तो आंसर शीट माइनस की आएगी। तो यहाँ पे विषम घात है, आ गया माइनस का एक्स क्यू। अब इतना देखो, इतना एक्स क्यू, इसकी आंसर शीट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ना भाई, एफ एक्स है और इस माइनस को आइटेटेज रख लेना है, ये केवल एक्स क्यू का मान रखा है, तो माइनस का क्या मिल गया हमें, माइनस का एफ एक्स मिल गया। यहाँ पे देखो माइनस का एफ एक्स, तो विषम फलन है, ये क्या है, ये विषम फलन है, विषम फलन। अब सीख गए हो ना विषम फलन। तो बहुपद में घातें 3 हैं, घातें 1 मिल जाए, घात 1 3 5 7, इस प्रकार से आपको मिल जाती हैं घातें विषम, तो विषम फलन होगा, ठीक है। बहुपद में आपने समझ लिया, अब आपको हम त्रिकोणमिति में समझाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। पहले आपको हम सम फलन और विषम फलन की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रश्न हल करवाएंगे ना प्रश्नावली 7-11 में, तो वहाँ पे यूज है सम फलन और विषम फलन का, नहीं फिर बाद में कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, ढिंका चिका करोगे फिर, तो यहाँ नहीं समझ रहे हो बेसिक में, फिर तड़पोगे वहाँ पे मरोगे जब प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो बेसिक में छोटी छोटी बातें सीख लो, इसीलिए हम स्लो क्लास नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, इसलिए स्लो चला रहे हैं, आपके समझ में आ जाए, प्रश्नों का गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है, समझो। फिर आपको हम समझा रहे हैं नंबर 3 लेके उदाहरण। अब त्रिकोणमिति फलन लेंगे, तो एफ एक्स बराबर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं, ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, पुराना काम है, अब तो पुराना काम हो गया ना, 2 उदाहरण बता दिए, पुराना काम है, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रख लो, तो साइन माइनस का एक्स बराबर, बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब इतने के स्थान पे रख लो, यहाँ से साइन एक्स का मान क्या है, एफ एक्स है ना। अब बोलो भाई, भाई बोलो, ये विषम फलन है सम फलन है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम फलन बोलेंगे, विषम फलन, ठीक है। अब हम कॉस ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर 4 देख लो उदाहरण, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, कुछ नहीं करना है, पुराना काम है, पुराना काम है, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रख लो, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का, ये भी ना पता हो लिखवा लो, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है ना, बच्चा कमजोर है, ये भी नहीं जानता है। 2 होते हैं, एक और लिख लो, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, एक कॉस होता है और एक सेक होता है, ये 2 आंसर शीट क्या देता है, प्लस देता है। अदर जितने हैं, अदर फलन, साइन, टेन, कॉट, कॉसिक, ये माइनस छोड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया है। अब बताइए कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, हमें यहाँ पर प्लस का एफ एक्स मिल गया,
देखो प्लस का एफ एक्स, तो क्या बोलेंगे इसको? सम फलन बोलेंगे, सम फलन बोलेंगे। जानकारी आपको हो गई है कि सम फलन कैसे पता करेंगे और विषम फलन कैसे पता करेंगे। कुछ नहीं करना है, पुराना काम है, यक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख देना है। धड़ाधड़ 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 पता चल जाएगा जब माइनस एक्स रखोगे। 1/1 उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो, पता लग जाएगा फलन सम है या विषम है। अब रफ कर दें, अब इसको हम सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लो, अब हम सिद्ध करवाते हैं। हमने आपसे यही कहा है, जब भी आप गुणधर्म P6 और P7, भाई गिर रहा है, मार्कर गिर रहा है, जब भी आप गुणधर्म P6 और P7 सिद्ध करते हो तो P5 समझ लेना है। जैसे P5 किया है सिद्ध, वैसे ही आपको करना है P7 सिद्ध। देखो कैसे, एक पद से दो पद बनाना है, प्रॉपर्टी P2 का यूज करना है। देखो सेंटेंस देखो, एक पद से दो पद बनाना है, प्रॉपर्टी P2 का यूज करना है। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। चलो भाई यहां पे देख लो, हम ले लेते हैं ये बराबर, देखो पहले दो पद बना लो, यहां पर ऐसे करके लिख लो। हमने किसका यूज किया है, यहां पे लिख देते हैं गुणधर्म P2 का यूज किया है। एक पद से दो पद बना लिए, ठीक है। और लिमिट कैसे रखोगे आपको पता है, ये जो नीचे लिमिट है इस कुन्ना पे रखना है और ऊपर वाली लिमिट है इस कुन्ना पे रखना है। दोनों कुन्ने घिर गए, अब जो दो कुन्ने बचे हैं, एक इसका एक इसका, वो तो आपको पता है कैसे लिमिट रखी जाती है। -a और a के बीच में आपको रखना है, तो आपको पता है, जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो 0/2 बराबर 0, तो हमें 0 0 मिल गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका बताएं? हाँ सर, जितने मेथड हैं सारे के सारे बता दीजिए, हमें सर विद्वान बना दीजिए गणित का। भाई गणित मेरे खून में बसी है, तो खून में बसी है, आपके भी खून में बसा देंगे। देखो यहाँ पे दूसरा तरीका, कहने का मेरा मतलब है, अगर एक तरीका आपके नहीं समझ में आता है, दूसरा तरीका देख लो। अब देखेंगे आंसर शीट, इसके बराबर एक आंसर शीट ये है, एक ये है। 0 को ना देखो क्योंकि इस पद में 0 कहीं नहीं है, तो इसको देखो ना। देखो यहाँ पे 0 है, अब देखो यहाँ पे दो पद है, दोनों में देखो कहीं 0 है नहीं है, और ऊपर वाला देखो a, अब दो पद हैं, दोनों में देखो a है कहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये तो मिल गया। क्या नहीं मिला? ये नीचे वाला 0 नहीं मिला, रख लो। एक तो तरीका ये है यहाँ पे रखने का, और ये भी आपको पता है कि -a जो 0 है ना, -a और +a के बीच में है, और ये हमने गुणधर्म P2 में बताया था, यहाँ पे जहां लिख लो, ठीक है। और इसे क्या डालो, समीकरण 1। अब P6 में एक पद लेके चले थे, P6 में देखो, जो P6 का तरीका है ना सिद्ध करने का, वही P7 का है। तो P6 में हम एक पद लेके चले थे, और कौन सा पद लेके चले थे? जो मैच नहीं हुआ आंसर शीट में। तो यहाँ पर भी वही एक पद लेके चलना है जो मैच ना हो। तो देखो कौन सा मैच नहीं होगा, 0 से a मैच हो गया, fx dx मैच हो गया। ये अभी 2 ना देखो, केवल इतना देखो, 2 तो तब आएगा ना जब इसे हल करेंगे, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ। इसे हल करेंगे, यहाँ पर जो है वही यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे 2 आएगा। पहले आपको पद यहाँ पर ले लेना है और उसको हल करना है। कौन सा पद लेना है जो मैच ना हो? तो ये मैच हो गया, इसे नहीं लेके चलेंगे, ये मैच नहीं हुआ है आंसर शीट से, तो इसको लेके चलेंगे हम। क्या मान लेंगे? I1 सपोज कर लेंगे, ये I1 है। समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, I1 का मान इतना आपको निकालना है, हल करके ही निकालना है। तो -a से a, यहाँ पे fx dx इतना लिख लिया। अब हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि,
देखो P5 P6 P7 जब भी सिद्ध करना है प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर जो x है उसी के बराबर आपको फलन मानना है। कहाँ से मानोगे? अपने पास से नहीं मानेंगे, इसी गुणधर्म में जो है चर बोलो या फलन बोलो उसी को मानेंगे। देखो यहाँ पे चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो माइनस एक्स है, इसी को मानना है। तो यहाँ पे हम x तो रखेंगे नहीं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में इस तरफ जो चर है वो बराबर के उस तरफ नहीं होना चाहिए, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उठा तो लिया यहाँ से माइनस एक्स लेकिन हमने बदल दिया t। फिर आपसे हम ये वादा भी कर रहे हैं जो t हमने बदला है वो वापस लाएंगे हम, t से x में चर वापस लाएंगे, P1 से लाएंगे। P1 से लाएंगे, किससे लाएंगे बताओ भाई? P0 से आएगा, जो गुणधर्म P0 है उससे वापस आ जाएगा। तो अभी नहीं लाएंगे, अभी तो हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, बाद में लाएंगे। हम वादा कर रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हम लाएंगे जरूर। ये जो हमने t ले लिया ना x के स्थान पर, चर बनाएंगे x। तो आपको क्या करना है, अपकलन करना है यहाँ पे dx बराबर dt, ठीक है। अब जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो गुणधर्म का यूज करते हैं, नहीं सॉरी, जब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ती है, ये हम बताना चाहते हैं। तो लिमिट चेंज करो, जब x बराबर अपर लिमिट क्या है a है, तब यहाँ पे रखो, यहाँ से लिमिट चेंज करना है यहाँ से। तो x के स्थान पे a रखो, क्यों? ये चर x की लिमिट है, अब हमें चर t की लिमिट निकालना है। तो माइनस का t, माइनस इसे देंगे तो t का मान क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? माइनस a निकला, ठीक है। अपर लिमिट हो गई चेंज, अब लोअर करो, जब x बराबर माइनस का a तब रख लो यहाँ पर माइनस का a बराबर माइनस का t, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t बराबर a, लोअर लिमिट पता चल गई। अब आपको रख लेना है सबसे पहले लिमिट, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट माइनस का a है। यहाँ पर हाँ, जब हमने लिमिट यहाँ पे माइनस a रखी तो माइनस से माइनस कट गया ना, तो t का मान a आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब ये मान रखना है आपको, ये दो मान रखना है। तो x के स्थान पे माइनस t रख दो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, f माइनस टी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे dx के स्थान पे माइनस का dt रख लो, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लो, ये जो माइनस a है ना ऊपर, क्या है यहाँ पे, सॉरी हम जब I1 लेके चले यहाँ पे 0 होगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है तो 0 कर लो भाई, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार लेते हैं। 0 जब रखा तो यहाँ पे 0 आएगा, वही हम देख रहे हैं मार्कर मेरा क्यों रुक रहा है, t का मान 0 आएगा। अब सही है, अब सही है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिला है 0 और यहाँ पर मिला है a, ये तो ठीक है, ये लिमिट आई है। अब आपको इसके आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। ये f माइनस टी माइनस डी टी है, पहले लिमिट देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है। गुणधर्म क्या बोलते हैं, गुणधर्म P1 क्या बोलता है, ये बोलता है जो अपर लिमिट है वो बड़ी होना चाहिए और लोअर लिमिट क्या है, छोटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a बड़ी लिमिट है नीचे और ऊपर क्या है, छोटी लिमिट है, गलत है ना। और गुणधर्म P1 क्या बोलता है कि बड़ी लिमिट ऊपर रखो और छोटी लिमिट नीचे रखो। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बड़ी लिमिट ऊपर और छोटी लिमिट नीचे, लेकिन माइनस आ जाता है, ठीक है। और इसको एज इट इज लिखो, f माइनस का t माइनस का dt, ठीक है। हमने कौन सा गुणधर्म यूज किया बताओ, लिमिट का इंटरचेंज हुआ है P1, तो यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P1 से
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो I1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 0 से a एफ माइनस टी और माइनस का डी टी, इतना लिख लिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, आपको डी टी लिखना है, ठीक है। हमने आपसे वादा किया था यहाँ पे, जब x बराबर यहाँ से उठाया था, हमने t ले लिया था x के स्थान पे, हमने ये वादा किया था हम चर x में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, गुणधर्म हिंदी में बोलते हैं। ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो t चर से x में चेंज कर देता है, बताओ। p0 है ना, तो यहाँ पर आप लिख लो f माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P0 से। P0 में क्या होता है, लिमिट सेम टू सेम रखना पड़ती है। यहाँ पे t, यहाँ पे t, दो जगह है, दो जगह x रख दो। तो हमने P0 का यूज कर लिया। अब आपको शर्त का यूज करना है, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स जब रखेंगे यहाँ पे, तो ये आंसर शीट मैच होगी। जब f माइनस एक्स यूज करेंगे, माइनस का एफ एक्स यहाँ पे रखेंगे, तो आंसर शीट 0 मिलेगी। इतना आप लोग नोट करो। अब शर्त लेके आंसर शीट अलग अलग बताएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग यहां पे लिख लो, यदि f माइनस एक्स बराबर x हो तब, और एक बात याद रखना, पेपर में या तो ऐसे शर्त मिलेगी या फिर हिंदी में लिख के आएगी, यदि समफलन है तब, ठीक है। दोनों नहीं लिख के आएंगे, एक ही लिख के आएगी। तो या तो ये लिख के आएगी या हिंदी में लिख के आएगी, समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 से, यहाँ पे तो लिखो, तो समीकरण 2 से 2 डाल लो, इसे रख लो f माइनस एक्स का मान। I1 बराबर यहाँ पे भाई fx होगा। आज नेटवर्क नहीं आ रहा है, ए भगवान नेटवर्क दे दो। तो नेटवर्क आने लगे हैं, अब मिसप्रिंट नहीं होगी, नेटवर्क आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से a है, इसका मान रखेंगे ना यहाँ पे, तो fx आ गया ना, और यहाँ पे dx। अब I1 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिखो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोग इसके बाद ये नोट करना ऐसे करके, और I1 के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 से a fx dx, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी। यहाँ तक हम पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब कुछ नहीं है, जोड़ देना है, एक आंसर शीट मिल जाएगी। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, नीचे वालों को रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक आ गए थे, अब आगे देखो, जोड़ोगे तो 2, फिर समाकलन 0 से a fx dx, माइनस a से a लिमिट है फलन fx dx, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई। अब आपको क्या करना है, दूसरी शर्त लेके आंसर शीट 0 और निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि f माइनस का x बराबर माइनस का fx इतना हो, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपको f माइनस एक्स का मान रखना है। तो I1 बराबर 0 से a माइनस का fx dx। अब I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। रखो समीकरण 1 में, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 था समाकलन
माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, देखो हमने पहला पद लेके चले थे, ठीक है, तो वहीं पे रख लो 0 से ए माइनस का एफ एक्स, दूसरा पद आपको एट इट इज लिख लेना 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस है ना, आगे ले लो, माइनस समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाओ, समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, आंसर शीट क्या निकली 0 निकली। ये दूसरी आंसर शीट है इस निश्चित समाकलन की। चलो हो गए सिद्ध, P6 और P7 दोनों ही सिद्ध करवा चुके हैं। अब इसके रिलेटिव किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर लिखवाएंगे आपको इसके रिलेटिव P7 के रिलेटिव प्रश्न। अब देखो यहां पे प्रश्न नंबर 1, यदि एफ एक्स एक समफलन है, क्या लिखते हैं, समफलन है, तो सिद्ध कीजिए कि यदि एफ एक्स एक समफलन है तो सिद्ध कीजिए कि समाकलन माइनस ए से ए लिमिट है फलन एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 का गुणा समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। एक प्रश्न ऐसे बनेगा, हमने आपको बताया प्रश्न में या तो हिंदी में शर्त लिखी होगी या फिर ऐसी लिखी होगी, यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स इतना हो तो, ठीक है, तो ये जो शर्त है ना, या तो फिर आपको ऐसी मिलेगी प्रश्न में या फिर हिंदी में लिखी हुई मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती, आएगी एक ही शर्त, तो समझ लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं, यदि, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, नहीं नहीं प्लस ही होगा भाई, फलन प्लस ही होगा, वो तो बाद में हम करते थे शर्त में, यहाँ पर ऐसे करके, तो लिख लो यदि एफ एक्स एक विषम फलन है, क्या है, विषम फलन है, तो अब यहाँ पे लिख लो सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे क्या लिख लो, सिद्ध कीजिए कि लिमिट माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। तो ऐसे करके प्रश्न बन जाते हैं गुणधर्म P7 से। हमने आपको बताया या तो प्रश्न पूछेगा प्रश्न में, या तो प्रश्न आएगा पेपर में, या फिर गुणधर्म पूछे जाएंगे, ठीक है, और अथवा करके लिखवा देते हैं शर्त, देख लो, या तो हिंदी में आएगी या फिर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स आएगी, अथवा यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स हो तो या तो ये शर्त आएगी, ठीक है, या फिर हिंदी में आएगी, प्रश्न जब भी बन के आएगा, ठीक है, दोनों शर्त नहीं आती, एक ही आएगी शर्त। तो यहाँ पे जो छूटे थे ना गुणधर्म वही करवा दिए हैं P6 और P7, और P6 के रिलेटिव 2 प्रश्न आपको बता दिए और P7 के रिलेटिव 2 प्रश्न आपको बता दिए, आता एक ही है पेपर में प्रश्न, ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है सभी स्टूडेंट, और मैथ बाय मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वहाँ पर क्या होता है, आगे की क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है। मिलते हैं, आते हैं अगली क्लास में प्रश्न लेकर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।